हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो कंपास सर्वे था वो कंप्लीट किया हुआ था। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है प्लेन टेबल सर्विंग। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि प्लेन टेबल यानी कि एक टेबल होगा इसमें, उससे हम सर्वे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि वाई वी नीड प्लेन टेबल। तो थोड़ा उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। लेट अस सपोज कि मान लो कि आप यहाँ पर खड़े हुए हो, यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर खड़े हो और यहाँ पर खड़े होने के बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ से एक मेजरमेंट ले रहे हो। आपने एक, चाहे मान लो एक चेन पकड़ी और चेन से मेजरमेंट ली। उसके बाद जो मेजरमेंट ली उसको आपने एक फील्ड बुक पर उतारा। आपको याद होगा, फील्ड बुक पे उतारा। तो दो काम आपने अलग अलग किए, यानी एक दिन आपने मेजरमेंट ली और दूसरी बार आपने फील्ड बुक पर उतारा। ठीक है, एक काम ये आ गया। दूसरा काम, मान लो कि आप एक इंडस्ट्री में काम करते हो, किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम करते हो। वहां पर क्या होगी, मशीन्स। ठीक है, वहां पर मशीनें होगी बहुत सारी। तो मशीनें होगी तो क्या होगा कि आप वहां पर, आपको वहां पर सर्वे वगैरह करनी है। बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं जो स्टील के बने हुए हैं। तो आपको वहां पे सर्वे करनी है, तो क्या आप वहां पर कंपास से सर्वे कर सकते हो? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर आएगी लोकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो लोकल अट्रैक्शन आएगी तो आप कंपास सर्वे यूज नहीं कर सकते हो। तो वहां पर क्या ऑप्शन रहता है फिर? कोई और सर्वे। ठीक है, दो पॉइंट आ गए आपके पास। एक पहला पॉइंट क्या बताया मैंने? पहला पॉइंट ये बताया कि मान लो कि आपको, आप चेन से मेजरमेंट कर रहे हो, लेकिन चेन से मेजरमेंट करने के बाद उसको आपको फील्ड में उतारना भी होता है। तो दो काम आपको करने पड़ते हैं, लेकिन वही काम एक ही बार हो जाए वो कैसे पॉसिबल है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट काम जो थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि कैसे करने हैं। तो आगे चलो, देखो अब, देखो अब यहाँ पर देखिए, प्लेन टेबल सर्विंग, नाम से ही पता चलता है कि प्लेन टेबल सर्विंग क्या होगा। यानी एक टेबल होगा उसमें। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी प्लान में जो भी हम यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे उसको हम फील्ड पर मेजर भी करेंगे और साथ साथ में उसको हम जो ड्राइंग शीट पे उस पे बनाएंगे भी, यानी दोनों काम साइमल्टेनियसली हो गए। तो पढ़ो इसको जरा। प्लॉटिंग ऑफ द प्लान एंड फील्ड ऑब्जर्वेशन कैन बी डन, यानी कि प्लान और फील्ड दोनों काम क्या हो रहे हैं ऑब्जर्वेशन के, साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो रहे हैं। ठीक है, फिर क्या किया जाएगा, जब वो हमने वहां पर पॉइंट्स दिए, उन पॉइंट्स को जियोमेट्रिकल कंडीशंस के हिसाब से उनको अलाइन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एलाई डेटा। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो उनकी हेल्प से क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर अलाइन करके जो हमारे पास जो फिगर हमें बनानी होगी वो बन जाएगी। साथ में प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है वो स्मॉल स्केल सर्वेइंग के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, सर्वेइंग इंडस्ट्रियल एरिया वेयर कंपास सर्वे फेल्स टू परफॉर्म। मैंने अभी आपको बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया में मैकेनिकल यानी स्टील ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर कंपास सर्वे फेल हो जाता है। वाई? बिकॉज ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी प्लेन टेबल सर्वेइंग यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट, यूज टू फिल इन डिटेल्स बिटवीन स्टेशन फिक्स्ड बाय ट्रायंगुलेशन मेथड और थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग मेथड। तो चलो, अभी आपको समझ नहीं आएगा तो मैं आगे अब थोड़ा प्रोसीड करता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या, कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं हमारे पास प्लेन टेबल सर्वे में। सबसे पहले प्लेन टेबल है तो एक ड्राइंग बोर्ड। द बोर्ड may be mounted on a tripod with a leveling head or a ball and socket arrangement in such a fashion that it can be lifted and revolved about a vertical axis and may be clamped in any position। देखो, यहाँ पर उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल ड्राइंग बोर्ड है एक हमारे पास। और ड्राइंग बोर्ड क्या करेंगे, ये ड्राइंग बोर्ड उसको हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड पर खड़ा कर देना है। ठीक है, तो ट्राइपॉड स्टैंड पर जब आप इसको खड़ा करोगे तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको जो है यूज कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट चलो, अब देखिए, अभी हमारे पास एलाई डेट। इसमें एलाई डेट, एलाई डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको शायद ही इसके बारे में पता होगा। एलाई डेट ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए इस तरह से दिखने में होता है। ओके, एक तरफ से इसमें यहाँ पर साइट वेन होती है जहां से हम अपनी आंख से साइट करेंगे, ये वाला पोर्शन। ठीक है,
और यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेन, यानी जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को साइड कर रहे हो तो यहाँ से आप यहाँ की और ऑब्जेक्ट को जो है आप साइड कर सकते हो। दो क्यों होते हैं, मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया हुआ है फील्ड में कि दो क्यों कंपलसरी है। एक लाइन से तो आप कहीं भी देख सकते हो ना, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। देखो प्लेन एलाइडेड इस तरह से होता है, ठीक है, इसका नाम है प्लेन एलाइडेड। ठीक, एलाइडेड इज अ रूलर विद a sight line and is used on the plane table for bisecting the object, drawing rays, direction lines, etc. Okay, one of the sight vanes is provided with a narrow rectangular slit while other is provided with a central vertical hair or wire। ये भी मैंने आपको बताया कि एक तरफ यहाँ पर इस साइड वेन, एक दूसरी तरफ से साइड वेन है, और एक तरफ क्या है, इसमें एक क्रॉस हेयर यानी कि एक जो हॉर्स हेयर होता है वो प्रेजेंट होता है। ओके, क्लियर है। तो दो मेजर कंपोनेंट थे जो आपके पास देखा आपने, एक प्लेन टेबल, एक टेबल, एंड सेकंड वन इज अलाइडेड। तो कुछ माइनर इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं जो बहुत ही कंपलसरी है इसके लिए। देखो आपके पास क्या है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखो जो माइनर इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से हैं हमारे पास। एक है ट्रफ कंपास, वन इज प्लम्बिंग फॉर्क और यू फ्रेम जिसको हम बोलते हैं, एक स्प्रिट लेवल, एक प्लम बॉब, एक रेंजिंग रॉड, एक ड्राइंग शीट। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास इज नथिंग बट इट इज यूज्ड ओनली फॉर गिविंग द डायरेक्शन, यानी कि जो हमारे पास प्लेन टेबल है उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए कि क्या वो नॉर्थ में है, क्या वो साउथ में है, क्या वो ईस्ट में है, क्या वो वेस्ट में है। तो ऑब्वियसली वो नॉर्थ और साउथ ही दिखाएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रफ कंपास। ये आपको यहाँ पर फिगर दिखती है इसकी, इट इज ट्रफ कंपास। देखिए सिर्फ इतना सी, इतना छोटा सा है, इसमें सिर्फ नॉर्थ एंड साउथ ही जो होगा अलाइन होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लिए सेकंड वन क्या था हमारे पास, प्लम्बिंग फॉर्क और यू फ्रेम। प्लम्बिंग फॉर्क और यू फ्रेम इसको हम कहते हैं। ये एक्चुअली क्या किसके लिए होता है, जब हम ट्राइपॉड स्टैंड लगाते हैं तो आपको सेंटरिंग करनी होगी, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, प्लम सॉरी यहाँ पर आप क्या क्या यूज करते हो, प्लम्बिंग फॉर्क और यू फ्रेम, ठीक है। इस तरह से वो दिखने में होता है, देखिए ये इस तरह से यहाँ पर। ओके, एक सी टाइप आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास यू टाइप, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर पॉइंट है वो पॉइंट किससे मैच करेगा, ये जो नीचे वाला पॉइंट यहाँ पर प्लम्बिंग का, ये, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इज स्प्रिट लेवल। स्प्रिट लेवल ये हो गया, स्प्रिट लेवल क्या होता है, लेवलिंग करने के लिए, यानी टेबल बिल्कुल लेवल है कि नहीं है। इसमें बीच में एक बबल होता है, इसमें लिक्विड फिल हुआ होता है और उसमें एक बीच में बबल होता है जो हमको बताता है कि भाई ये लेवल है कि नहीं है। फोर्थ वन इज प्लम बॉब। प्लम बॉब तो आप जानते हो, एक वर्टिकली कोई चीज स्ट्रेट है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए। ये देखो ये हमारे पास यहाँ पर प्लम बॉब, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हो, जिसमें रेड एंड वाइट कलर के, या आप उसको लाइट रेड एंड वाइट कलर की जिसमें वो स्ट्रिप्स होती हैं, जो मैंने आपको बताया था 25 सेंटीमीटर की, तो वो हमारे पास आ गई रेंजिंग रॉड। एंड लास्ट वन इज ड्राइंग शीट। पढ़ाया हुआ एक ड्राइंग शीट क्या होती है, ठीक है। एक सेकेंड जरा ऊपर नीचे हो गया। तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने यूज किए। तो चलो जरा इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से अब यहाँ पर देखते हैं। तो चलो देखते हैं अब। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा एक प्लेन टेबल, कलर प्रॉब्लम, हाँ तो चलिए देखते हैं अब। सबसे पहले हमारे पास था एक प्लेन टेबल, ठीक है, ये रहा मेरे पास प्लेन टेबल। इसको किस पे खड़ा किया मैंने, ट्राइपॉड स्टैंड पर, ठीक है। अब मैंने इस पे रखा एक एलाइडेड, ये रखा मैंने एलाइडेड, ठीक है, दिस वन इज एलाइडेड, ठीक। एक तरफ से इसका साइड वेन है, एक तरफ से ऑब्जेक्ट वेन है, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ से कोई चीज साइड की, आप यहाँ पर खड़े हो और आपने यहाँ पर कोई चीज साइड की यहाँ से, और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पर है। एक रेंजिंग रॉड रख लो, मैंने यहाँ पर रखी हुई है, मैंने उसको साइड किया। अब साइड करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर एलाइडेड होता है, इस पे स्केल बना हुआ होता है। क्या बना होता है, स्केल। तो इसका मतलब जो जहां पर मैंने साइड किया होगा तो उसे लाइन मेजर कर सकता हूँ। तो ये आ गया कंसेप्ट इसका एलाइडेड का, कि लाइन कैसे मेजर करते हैं। तो मैं एक प्रोसेस बताता हूँ कि आपको प्लेन टेबल कैसे सेट करना है।
तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसका प्रोसेस देखते हैं कि हम इसको किस तरह, तो देखिए किस तरह से अब हम इसको सेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लेन टेबल लाया और उसको हमने क्या किया, प्लेन टेबल को यहाँ पर रखा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हमने एक ट्राइपॉड स्टैंड लगाया, ठीक है, इस तरह से। और सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, के बाद हम करते हैं इसकी यहाँ पर सेंटरिंग। सेंटरिंग में क्या करेंगे हम, सेंटरिंग करने के लिए हमारे पास होता है यू फॉर्क। यू फॉर्क हमने लगाया यहाँ से इस तरह से। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब जो पॉइंट यहाँ पर शो होगा वही पॉइंट नीचे भी शो होगा। इसी के लिए हमने यूज किया ना यू फॉर्क। तो यहाँ पर हम लटकाएंगे क्या, प्लम बॉब, ठीक है। प्लम बॉब हमने यहाँ पर जो है इसके साथ हैंग कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यू फॉर्क से मैंने जो है प्लम बॉब को लटकाया और यहाँ से सेंटरिंग इसकी की, ठीक है। अब सेंटरिंग करने के बाद क्या करूंगा कि मेरा तो सेंटर हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर रखूंगा हमारे पास रफ कंपास, जिससे मैं डायरेक्शन मेयर करूंगा कि डायरेक्शन क्या है इस टेबल की, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हमने जो ड्राइंग है वो कंप्लीट की है, यानी बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे हैं या कंप्लीट की, ठीक है। एंड लास्ट वन इज लेवलिंग, कि टेबल बिल्कुल लेवल है कि नहीं है, तो उसके लिए हम रखेंगे स्प्लिट लेवल, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस पता चल गया क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर, ठीक। तो ये सब चीजें हम प्लेन टेबल में करते हैं, यानी ये इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं जिससे हम प्लेन टेबलिंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे।